हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के थ्रू जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ पीए पर्सनल असिस्टेंट के लिए, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करनी है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। और इसके लिए आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बताया गया है फ्रेंड्स। आपके पास शॉर्ट हैंड का यहाँ पे प्रोफेंसी होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड में आपका यहाँ पे स्पीड कितना होना चाहिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रहेगा, और टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर पे आपका रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका जो क्वालिफिकेशन का जो डिग्री है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेट पे यहाँ पे जो है आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से जो आपके हैं इनक्लोजर है सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन में, कौन कौन से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, और आपका यहाँ पे प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका साइज दिया हुआ है। फोटोग्राफ का साइज आपका 10 KB से 50 KB का रहेगा, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। एप्लीकेंट सिग्नेचर आपका ये भी आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का जो है वो आपका 100 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में आपका मांगा गया है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो 500 रुपीज जो है अनरिजर्व BC1 एंड BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, और 125 रुपीज जो है SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगने वाला है। और डिटेल्स ऑफ पेमेंट जो है आपका पेमेंट गेटवे है राजो रुपए से आपका यहाँ पे पेमेंट करवा जाएगा। पेमेंट ऑप्शन जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का जो फी है वो यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो आपका जो हाई कोर्ट का ऑफिशियल होम पेज है उस पर आपको आना है झारखंड का, और रिक्वायरमेंट सेक्शन में ही आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नजर आ जाएगा, लिंक फॉर अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इस पे आपको क्लिक करनी है, ये आपको एक नए लिंक पे लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे नेसेसरी जो है आपको भर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करनी होगी जो केस सेंसिटिव है। यहाँ जो भी जैसा डाला हुआ है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आई हैव अंडरस्टूड है, डिक्लेरेशन है, इसको आप कर लीजिए। और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल आपका सेलेक्ट करना है, आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं या मिसेस हैं, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और आपका जो सर नेम है, जो आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और जो आपका नेम है फ्रेंड्स, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे ही डालिएगा, गलती से मत डालिएगा, कोई स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका जेंडर कौन सा है ये देख लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका, और यहाँ पे आपका डोमिसाइल ऑफ झारखंड है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपके यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ ये लिस्ट दिया हुआ है, इससे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। PWD एप्लीकेंट है, PH कैटेगरी के कैंडिडेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करनी है। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी होगी उसका नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ इशू मेंशन करनी है आपको, कब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है रिजर्वेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल वो कब इशू किया गया है वो आपको इस कैलेंडर के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन कर देनी है, DD, MM और YY के फॉर्मेट में। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ हुआ है ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
और नेक्स्ट है आपका अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जैसा है एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो एज है फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पे डालिएगा, यहाँ कैलकुलेट होकर आपका टोटल एज जो है वो आपका यहाँ पे शो ऑफ होने लगेगा। मदर्स नेम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, फादर्स नेम, अगर फादर्स नहीं है तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे मेंशन कीजिए। आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे मेंशन कीजिए। कंफर्म आधार नंबर मेंशन करने के बाद आपका वैलिड और एक्टिव मोड में ईमेल आईडी होगा, वो मेंशन कीजिएगा। कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड और एक्टिव मोड में यहाँ पे मेंशन करनी, कंफर्म कीजिए। पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड जो है फ्रेंड्स ये आपका केस सेंसिटिव होगा। आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या एक स्पेशल कैरेक्टर दे के आप अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको मेंशन करनी है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करनी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने से पहले ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए जितना भी डेटा आपने डाला है वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करनी है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मैसेज आएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो ऑफ होगा और आपका यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे लॉगिन नाउ पे आपको क्लिक करनी है। ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है। जैसे ही लॉगिन आप कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस जो है आपका कंप्लीट आपको यहाँ पे डालनी है पिन कोड के साथ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। 10th मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑप्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑप्टेन किए थे और टोटल मार्क्स कितने मार्क्स से एग्जाम लिए गए थे। परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और अगर आपका CGPA सेक्शन में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप डालिएगा। क्लास एंड डिवीज़न जो है ये आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो भी है यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसी प्रकार आपका हायर क्वालिफिकेशंस के जितने डिटेल्स आपको मेंशन करनी है यहाँ पे 12th, ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो वो कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा में आता है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए वेदर पर्सनालिटी सर्विंग एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करनी है। डिक्लेरेशन यहाँ पे मेंशन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स मेंशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है फाइल्स अपलोड का सेक्शन आता है, जिसमें आपको यहाँ पे जो साइज है वो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 50 KB के बीच में होगा, JPG या JPEG के फॉर्मेट में। बाकी आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका JPEG और JPG फॉर्मेट में होगा, बट साइज जो है 100 से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे फोटो सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको व्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट फाइल है ये आपका खुलकर आ जाएगा। सारी डिटेल्स को यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर लीजिए फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ये शो ऑफ होने लगेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स कहीं पे आपको कुछ चेंजिंग करनी है, अगर कोई डाटा को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रीवियस का, इस पर आपके जाकर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है लॉग आउट भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जानी है। मेक पेमेंट पे देखिए आपका कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो ऑफ होगा, कितनी आपको पे करनी है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक करनी है। ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए वॉलेट वाले क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबीक्विक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी और जियो मनी से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करते ही फ्रेंड्स आपका जो प्रिंट फाइल है वो सेव करके रख लीजिएगा, आपका फर्दर प्रेफरेंस के लिए बाद में आपसे मांगा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के थ्रू। जो आपका PA पर्सनल असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन आई हुई है उसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।